मित्रों नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह, राहुल कोचिंग क्लासेस चित्रकूट से। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 12 में पहला चैप्टर जो रिलेशन और फंक्शन का था, उसमें हमने जो शुरुआत की थी वो रिलेशन की डिफिनीशन से शुरू किया था। इसके बाद हमने उसमें आपको बताया था कि एम्प्टी रिलेशन होता है, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन में एम्प्टी रिलेशन आपने पढ़ा, यूनिवर्सल रिलेशन आपने पढ़ा और आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा आपने। अब इसमें 4 रिलेशन अभी और महत्वपूर्ण है, जिनमें पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। तो 3 रिलेशन ये हैं और साथ में है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद इसके क्वेश्चन हैं और बोर्ड के पेपर में ज़्यादातर पेपर में जो आता है वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, यानी एक ऐसा रिलेशन जो तीनों को लाइज करे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो आज हम आपको ये तीनों रिलेशन कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, उसके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। इसकी डिफिनीशन देखिए क्या लिखी हुई है। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए। देखिए, एक सेट ए है जिसमें कोई रिलेशन है आर, रिलेशन का नाम आर है, इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इफ ए रिलेटेड ए, ये मेन पॉइंट आपका आया, इफ ए रिलेटेड ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, आई ई यानी अथवा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मैथमेटिकल डिफिनीशन ये यहां पर लिखी हुई है। अब देखो, मैं इसको आपकी सरल भाषा में समझा रहा हूं। यदि कोई संबंध ऐसा हो कि किसी सेट का प्रत्येक अवयव, ध्यान से सुनिएगा, किसी सेट का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो। राइट, रिलेशन की कोई परिभाषा होगी, उस परिभाषा पे जब हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर कोई एक सेट दे दिया जाए और फिर उसमें कहा जाए कि कोई रिलेशन है, तो यदि उस सेट का प्रत्येक अवयव स्वयं से रिलेटेड हो, इफ ए रिलेटेड ए, यदि अवयव ए का खुद से रिलेशन हो, तो कहा जाता है कि यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है, जबकि ए किसी सेट ए में बिलोंग्स करता है। आप वेन डायग्राम से समझिएगा। देखिए, मैंने क्या किया कि एक सेट ए लिया और एक सेट मैंने बी लिया। अब चूंकि हमने कहा था कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, यानी जो रिलेशन होना चाहिए वो सेट ए से सेट ए में होना चाहिए, तो ये भी सेट ए लेना होगा। और ए से ए में एक रिलेशन है आर, तो यहां मैंने आर लिख दिया। राइट है। अब मान लो कि इसमें हमारे पास 1 2 3 ये एलिमेंट दिए गए हैं सेट ए में, तो चूंकि ये भी सेट ए है तो इसमें भी एलिमेंट हो गया 1 2 3। बात समझ में आ गई। तो फिर यदि ए रिलेटेड ए हो, यानी ए का रिलेशन ए से ही हो, तो 1 है तो 1 का रिलेशन 1 से हो, 2 का रिलेशन 2 से हो और 3 का रिलेशन 3 से हो, तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यानी जो आर आया वो आया 1 1, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से। अब इसमें और कुछ कोई भी रिलेशन लिखा हो तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो ए का प्रत्येक एलिमेंट है वो अपने स्वयं के उसी एलिमेंट से रिलेटेड है कि नहीं है। ये देखिए, तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बात समझ में आ गई। यानी हम लिख सकते हैं 1 रिलेटेड 1, 2 रिलेटेड 2, 3 रिलेटेड 3, जबकि जो 1 2 3 है ये बिलोंग्स करता है किसी सेट ए में। क्या आपकी बात समझ में आ गई। तो ये जो एलिमेंट हैं ये किसी सेट में हैं
और एक रिलेशन उसी सेट से उसी सेट में है, तो यदि उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से रिलेटेड हो जाए तो कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसे मान लीजिए, एक और उदाहरण से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय हमारे पास समांतर रेखाओं का है। बात समझिएगा, अगर हमारे पास L एक पैरेलल लाइंस का सेट है, समांतर रेखाओं का समुच्चय है, ये है ना, L इज ए सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस। और फिर पूछे कि क्या ये संबंध, अगर L में कोई रिलेशन लिया जाए तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? तो प्रत्येक रेखा स्वयं के क्या होती है? पैरेलल होती है। प्रत्येक रेखा स्वयं के पैरेलल होती है, इसलिए कहा जाएगा कि पैरेलल का संबंध स्वतुल्य होता है। सर्वांग समता का संबंध, कांग्रेंट रिलेशन, ये भी होता है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हर ट्रायंगल स्वयं के कांग्रेंट होता है। तो कुल मिलाकर के यदि हर अवयव स्वयं के रिलेटेड हो, प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध हो, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, उसे देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए रिलेटेड बी। इस पॉइंट पे आप आओ। इफ ए रिलेटेड बी, दिस इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड ए। अर्थात जो रिलेशन ए का बी से हो वही रिलेशन बी का भी ए से हो। अर्थात यदि ए बी आर में है, यानी ए बी रिलेशन में है, तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संबंध बताया जाता है और कहा जाता है कि वो ए से बी में संबंध है, तो जो संबंध ए का बी से होगा वही संबंध बी का ए से होना चाहिए। कैसे? फिर वही एग्जाम्पल, अगर ए बराबर मैंने लिया 1 2 3, यानी एक समुच्चय है, एक सेट है जिसमें मेरे पास है 1 2 3, तो अगर मैंने कहा कि एक रिलेशन है जिसमें है 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। क्यों? एक अगर रिलेटेड है किससे? 2 से, तो 2 भी रिलेटेड है 1 से। यानी 1 2 अगर रिलेशन में है तो 2 1 भी उसी रिलेशन में है। 1 3 अगर रिलेशन में है तो 3 1 भी उसी रिलेशन में है। 2 3 देखिए रिलेशन आर में है, तो 3 2 भी रिलेशन आर में है। यानी यदि ए का संबंध बी से है तो बी का भी वही संबंध होना चाहिए ए से। अब देखिए, संबंध की परिभाषा कुछ भी दे सकता है। जैसे अगर आपसे पूछता है कि एक रिलेशन आर है जिसमें 2 एलिमेंट हैं ए और बी, और ए भाई है बी का, तो क्या ये संबंध सम्मित होगा? तो अगर ए रिलेटेड बी से है, यानी अगर ए भाई है बी का, तो ये निश्चित है कि बी भी भाई होगा ए का। बी भी भाई होगा ए का, यानी जो संबंध ए का बी से था वही बी का ए से है। ऐसे संबंध को कहते हैं सममित संबंध। तो जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप याद रखना, क्वेश्चन करते समय हम बहुत से एग्जाम्पल से आपको इसको फिर से समझाएंगे एक बार। रिलेटेड, जैसे एल रेखाओं का समुच्चय है, सरल रेखाओं का समुच्चय है। समझना एक और, अगर L सरल रेखाओं का समुच्चय है तथा, या ये कहे कि बताइए लंब का रिलेशन सम्मित है कि नहीं। लंब, देखिए सरल रेखाओं के एक समुच्चय में लंब का प्रतिबंध बोला, तो चूंकि अगर कोई रेखा मान लीजिए L1 है और अगर वो L2 पर लंब होगी तो निश्चित है L2 भी L1 पर क्या होगी? लंब होगी। यानी जो रिलेशन L1 का L2 से होगा वही रिलेशन L2 का L1 से होगा। तो इस प्रकार अगर A का रिलेशन B से हो
वही रिलेशन बी का भी ए से हो जाए तो ऐसा रिलेशन कहलाता है सममित संबंध। यानी अगर किसी रिलेशन में 1 2 से रिलेटेड होगा तो जरूर मिलना चाहिए 2 का 1 से रिलेशन, तभी वो सममित संबंध कहलाएगा। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है, तो देखते हैं उसको। देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन जिसकी हिंदी होती है संक्रामक संबंध, मैं यहाँ हिंदी लिखे देता हूँ इसको बोलते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। आइए इसकी डिफिनीशन पढ़ें। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए रिलेटेड बी, ध्यान से देखना, इफ ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी। ए का रिलेशन बी से है और ये दो कंडीशन लागू हो रही हैं। ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है। ए का जो संबंध बी से है और बी का वही संबंध सी से है तो ए का संबंध भी होना चाहिए सी से। यानी ए का जो रिलेशन बी से है और अगर बी का वही रिलेशन सी से है तो ए का भी वही रिलेशन सी से होना चाहिए। देखिए इधर ए रिलेटेड बी, यानी ए का रिलेशन बी से जो यहाँ है उसका रिलेशन किसी और से सी से, तो इसका रिलेशन यानी ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से, तो कहा जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो इधर ए बी आर में है, कोई रिलेशन है जिसमें एलिमेंट ए बी है और यानी ये दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, तो फिर ए सी अगर आर में होगा तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, तो वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। एक एग्जांपल से आप समझो, इधर फिर देखिएगा। एक सेट है ए 1 2 3 और मैं यहाँ पर एक रिलेशन लिख रहा हूँ, चेक करते हैं कि क्या वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। देखिए जरा रिलेशन मैंने लिखा 1 2 2 3 1 3। अब तुमसे पूछे, अभी मैंने पूरा नहीं लिखा, अब तुमसे पूछे कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो देखो जरा 1 2 और 2 3 ये दोनों हैं आर में। 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है। ए रिलेटेड बी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी, 1 रिलेटेड 2 और 2 रिलेटेड 3, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अगर एक का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है तो एक का रिलेशन 3 से होना चाहिए, जो कि यहाँ है। इसका मतलब क्या ये संक्रामक संबंध है? फिलहाल इस परिपेक्ष में 1 3 आपको मिला, और चेक करो 2 3 तो 3 से कोई शुरू नहीं हो रहा, राइट है। 1 3 तो 3 से कोई नहीं शुरू हो रहा। इसका मतलब ये संबंध कैसा संबंध है? ट्रांजिटिव है। एक साधारण सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं और सुनिएगा जरा। एक रिलेशन है और उसको आप इस तरह ले लें कि ए रिलेटेड बी, समझिएगा ध्यान से, ए रिलेटेड बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए भाई है बी का। ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं। ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं और इनमें संबंध भाई का है, यानी ए रिलेटेड बी अर्थात ए भाई है किसका? बी का। तो पूछे कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? तो देखो इधर, अगर ए भाई है बी का तो ए रिलेटेड बी और मैं कह दूं बी रिलेटेड सी, यानी ए भाई है बी का और बी भाई है सी का। ए भाई है बी का और बी भाई है सी का, तो निश्चित है कि ए सी का भी क्या होगा? भाई होगा, अर्थात तीनों भाई होंगे, तीनों ब्रदर हैं आपस में, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। एक और देखना, ए रिलेटेड बी, ये कोई दो संख्याएं हैं, एक संख्या है ए और एक संख्या है बी, सच दैट
ए इज ग्रेटर देन बी, ए और बी में एक संबंध है और वो संबंध ऐसा है कि ए बड़ा है बी से, तो कहे कि क्या ये संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। तो चेक करो कि यदि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है किससे, सी से, ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी, और इसमें रिलेशन है ग्रेटर देन का, बड़ा का, तो ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी है, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, इसका मतलब ए बड़ा है किससे, सी से। क्लियर है कि ए सी से भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ए बी से बड़ा है और बी खुद सी से बड़ा है, तो ए भी किससे बड़ा होगा, सी से। इसका मतलब ए रिलेटेड सी, इसका मतलब हम कह सकते हैं ए रिलेटेड सी। और यदि ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन सी से हो, तो अगर हम ये साबित कर दें कि ए का रिलेशन सी से भी होगा, तो हम इस संबंध को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और अब एक और बचा है जिसको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक, यानी प्रतिसममित संबंध। अब उसको करेंगे, इसके बाद हम इसके बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाएंगे आपको। तो देखें अगला लास्ट, देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की क्या डिफिनीशन है। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। प्रतिसममित संबंध इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिसममित संबंध। इफ ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड ए, दिस इंप्लाइज दैट ए रिलेटेड बी। यानी अगर किसी संबंध में ए का रिलेशन बी से भी हो और बी का रिलेशन ए से भी हो, तो ए और बी बराबर होने चाहिए। दूसरी भाषा में सुनो, R is antisymmetric if A is not equal to B। तो इस परिभाषा के अलावा अब मैं तुम्हें एक बिल्कुल साधारण सी बात बता दूं। ऐसा संबंध जो सममित न हो वो एंटीसिमेट्रिक होता है, जो सिमेट्रिक नहीं होगा वो एंटीसिमेट्रिक होगा। और कोई रिलेशन सिमेट्रिक होता कब है, जब ए का रिलेशन बी भी हो और बी का रिलेशन ए भी हो। यानी यदि ए का रिलेशन बी से हो तो बी का रिलेशन ए से हो, तो वो सम्मित होता है। तो अगर कोई संबंध ऐसा तुम्हें मिल जाए जिसमें ए का रिलेशन बी से तो है बट बी का रिलेशन ए से नहीं है, तो वही एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। यानी जो सिमेट्रिक नहीं वही एंटीसिमेट्रिक। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ए बराबर लिखता हूँ, ध्यान से देखना, 1 2 3, और एक रिलेशन मैंने R1 लिखा। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है, एक रिलेशन मैंने R1 लिखा और R1 में है 1 2 2 1 1 3 और 3 1 3 1। तो कहा जाए कि क्या ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, प्रतिसम्मित है, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 मिला तो 2 1 भी मिला, 1 3 मिला तो 3 1 भी मिला। यानी देखिए इसके नीचे ये लाइन पढ़िए, बोथ ए बी एंड बी ए कैन नॉट बिलोंग आर। यानी ए बी और बी ए दोनों एक साथ आर में नहीं होना चाहिए। तो अगर 1 2 है तो 2 1 भी है जो नहीं होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी है जो नहीं होना चाहिए। अब जरा देखना, इसका मतलब ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। अब दूसरा देखना, मैंने लिखा 1 2 1 3 1 1, राइट। तो देखिए 1 2 है तो कहीं 2 1 नहीं है, 1 3 है तो कहीं 3 1 नहीं है। यानी ए का बी से रिलेशन एक का 2 से तो है मगर 2 का 1 से नहीं है, 1 का 3 से तो है मगर 3 का 1 से नहीं है। इसका मतलब ये हो गया एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो बस सीधी सी बात आप समझ लो कि जो सममित नहीं होगा वही एंटीसिमेट्रिक कहलाएगा। तो अगर ए बी से रिलेटेड हो और बी ए से रिलेटेड ना हो तो समझ जाना कि वो सममित संबंध है। तो भैया सुनो, पूरा रिलेशन की थ्योरी कॉन्सेप्ट सब मैंने क्लियर कर दिया है। अब आप अपनी प्रश्नावली को लगाना शुरू कर सकते हैं, जो पहली है 1.1 क्लास 12 की। मैं आर डी शर्मा की किताब से क्वेश्चन करवाऊंगा जो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। आप एनसीईआरटी को अपने से लगाते रहिए और जो एनसीईआरटी के अच्छे सवाल हैं वो मैं करवा दूंगा अगली वीडियो में आपको। फिलहाल
रिलेशन समाप्त हुआ। अब हम फंक्शन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसके करते हुए उम्मीद करता हूं कि ज़रूर आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में कुछ चीज़ नहीं आती है तो आप कमेंट में बता दीजिए। अगर आपको किसी चीज़ में आपको डाउट है तो आप कमेंट में बता दीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर। आपको वीडियो कैसा लगा, मैंने बार बार आपसे कहा है कि वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप हमको बताइए। नमस्कार।